श्री रामानुजाचार्य जी ने मन में विचार किया कि यहां पर सेवा पद्धति सुधारनी चाहिए थोड़ी, ये कैसे भी भगवान की सेवा करते हैं, ये ठीक तो नहीं है। तो रामानुजाचार्य जी महाराज अपने हजारों शिष्यों को लेकर के जगन्नाथपुरी पहुंच गए और वहां के पंडा पुजारियों को बाहर कर दिया मंदिर से। बोले तुम सब लोग बाहर रहो, ऐसे कैसे ठाकुर जी की सेवा कर देते हो, कुछ भी बोलते हो, कुछ भी करते हो, कुछ कैसे भी ठाकुर जी को पहना देते हो, ऐसे थोड़ी सेवा होती है। पर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा है, इनकी नियम से सेवा होनी चाहिए, विधि विधान से सेवा होनी चाहिए। अब पंडा पुजारी सब मंदिर के बाहर कर दिए, मंदिर बंद कर दिया। आचार्यों ने अपने अनुसार सेवा करनी शुरू की। वेद मंत्रों से उठाना, वेद मंत्रों से भोग लगाना, बड़ी शुद्धता का ध्यान रखना, मंदिर का रोज 3 बार झाड़ू पोंछा बर्तन आदि सब होना, बड़ी शुद्धता से सब करने लगे। अब मंदिर के बाहर बैठे बैठे पंडे पुजारी सब रोने लगे, हे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, हम पर कृपा करो प्रभु, हमारी जीवनचर्या, हमारी दिनचर्या सब आपसे है, आप हमसे दूर हो जाओगे तो हम कैसे जिएंगे। हम जैसी टूटी फूटी सेवा करते हैं, लेकिन प्रभु हमारी रोजी रोटी आपसे है, हम आपके बिना नहीं रह सकते। पंडे पुजारी सब रोने लगे। तो अंदर बैठे हुए श्री जगन्नाथ जी का मन बड़ा अशांत हो गया। बोले मुझे आचार्यों की सेवा स्वीकार करने में आनंद आता है, लेकिन मैं आचार्यों की सेवा स्वीकार करने के लिए कितने सारे मंदिरों में बैठा हूं। दक्षिण में रंगनाथ मंदिर है, तिरुपति मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर है, सब जगह नियम से सेवा होती है। आचार्यों को सेवा करनी है, वहां करें। यहां जगन्नाथपुरी में तो मैं यहां के भोले भाले भक्तों के लिए उनकी अनुसार सेवा स्वीकार करने के लिए आया हूं। यहां जगन्नाथ प्रभु ने यह बात सिद्ध कर दी, वे जिस भक्त के घर में बैठे हैं उसके अनुसार सेवा स्वीकार करने के लिए बैठे। बाहर कर दिया तो ठाकुर जी बड़े चिंता में आ गए, क्या करूं, मैं तो उनके बिना रह ही नहीं पा रहा। रामानुजाचार्य जी से कहा कि प्रभु आप ना वापस चले जाओ दक्षिण, उन्हीं पंडे पुजारियों को भेज दो भीतर। रामानुजाचार्य जी बोले वो लोग ऐसे सेवा करते हैं, शुद्धता का ध्यान नहीं रखते और बिना हाथ धोए आपका स्पर्श कर लेते हैं और ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। बोले आपको नहीं भाता, लेकिन मुझे भाता है, मुझे अच्छा लगता है। बोले ये सब उड़िया बंगाली सारे हमारे पुजारी ये जब विचित्र विचित्र आवाज निकाल करके और ताली बजा के जब मेरे सामने मटक मटक के नाचते हैं ना, मुझको बड़ा सुख मिलता है। रामानुजाचार्य जी फिर भी नहीं माने। बोले नहीं, मैं नहीं छोड़ के जाऊंगा, मैं आचार्य हूं, मैं आपकी सेवा सुधार के ही जाऊंगा। तो जगन्नाथ भगवान, रात में नींद नहीं आई, रात्रि में जगन्नाथ भगवान ने गरुण जी को बुलाया। गरुण जी तुम हमारा एक काम कर दो। बोले क्या? बोले ये आचार्य रामानुजाचार्य और इनके जो 5000 शिष्य यहाँ आ गए हैं ना, इन्होंने पंडा पुजारियों को बाहर कर दिया। बोले हाँ, रात में जब सो जाएं तो सोते हुए इन लोगों को अपने ऊपर बिठा करके तुम उड़ा के यहां से ले जाओ, उनको दक्षिण में छोड़े आओ, मेरा ये काम कर दो आप। तो गरुण जी महाराज तो प्रबल हैं, ठाकुर जी के परम अधिकारी विराज रहे हैं। गरुण जी ठाकुर जी के नित्य सेवक हैं। श्री गरुण जी महाराज ने सारे रामानुजाचार्य जी के शिष्यों को, रामानुजाचार्य जी को शयन अवस्था में अपनी पीठ पर लिटा लिया और बड़े धीरे से आराम से उड़ करके जगन्नाथपुरी से सीधे पहुंचे कहां? तिरुचिरापल्ली, श्रीरंगम मंदिर, और वहां जाकर के सोते हुए इन लोगों को छोड़ दिया और लौट करके वापस पहुंच गए जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी जाके द्वार खोल दिए, सारे पंडे पुजारी फिर से भीतर चले गए। जगन्नाथ जी की फिर से वही पुरानी सेवा शुरू हो गई। यहाँ प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त हुआ, रामानुजाचार्य जी जैसे ही उठे, कहाँ आ गए भैया हम, ये कौन सी जगह है? तभी देखा तो सब भाग दौड़ मची महाराज। तब पता चला। बोले कहाँ है? बोले हम लोग तो वापस श्रीरंगम आ गए, दक्षिण में आ गए, श्री जगन्नाथ जी ने हमको रात रात में पहुंचवा दिया है। तो रामानुजाचार्य जी ये भाव सुनकर के दुखी नहीं हुए, बड़े प्रसन्न हुए और श्री रंगनाथ भगवान के सामने दंडवत होते हुए प्रणाम करने लगे। बोले प्रभु आप वही सुहागन है जिससे आप रीझ जाओ, आप जगन्नाथ के लोगों से रीझ गए हो, इसलिए आप उनकी सेवा में प्रसन्न हैं।
हम ये विचार करते हैं कि आचार विचार से सेवा हो, लेकिन ठाकुर जी विचार करते हैं एक बार को आचार विचार छूट जाए लेकिन भाव से सेवा हो, मन से सेवा हो, प्रेम से सेवा हो। एक बार को विचार युक्त ना हो, आचार युक्त ना हो, लेकिन प्रेम युक्त हो। ठाकुर जी चाह हो, जहां पर संसार की किसी वस्तु की चाह होती है उसको प्यार कहेंगे, और जहां पर संसार की किसी भी भौतिक वस्तु की चाह ना हो उसको प्रेम कहते हैं। जहां पर आपका किसी भी प्रकार की आपकी वांट्स खत्म हो जाएं उसको प्रेम कहते हैं। और ये प्रेम संसार के किसी व्यक्ति से नहीं हो सकता, क्योंकि संसार के किसी व्यक्ति से यदि प्रेम होगा तो संसार की चाह वहां आएगी ही आएगी। ठाकुर से जब प्रेम होता है तो फिर संसार की कोई चाह नहीं होती। जो ठाकुर जी से भी संसारी वस्तु मांगते हैं वो ठाकुर जी से भी प्यार ही करते हैं, प्रेम नहीं करते। लेकिन ठाकुर जी को प्यार प्रिय नहीं, प्रेम प्रिय। प्रेम पुरर्थो महान, ठाकुर जी को प्रेम प्रिय है।